जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वाटर बॉर्न डिसीज के बारे में। ठीक है, कि आखिर में वाटर बॉर्न डिसीज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किन किन वजह से होती है और पब्लिक हेल्थ पर क्या इसका फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, आखिर में वाटर बॉर्न डिसीज होती क्या है। तो जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ऐसी सारी डिसीज जो कि वाटर की वजह से होती है या फिर ट्रांसमिट होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि देखो, डिसीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर अफेक्टिंग मिलियंस ग्लोबली। मतलब ऐसी डिसीज जो कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो रही है, उस सारी डिसीज को वाटर बॉर्न डिसीज कह दिया जाता है। और ये पूरे ग्लोबली, पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि वाटर बोर्न डिसीज जो आती है हमारी पैथोजन से हमको देखने को मिलती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, प्रोटोजोआस हो गया। तो इन सब की वजह से वाटर बोर्न डिसीज आती है। ठीक है, देखो, प्राइमरी कोज क्या होता है वाटर बोर्न डिसीज का, अगर मैं आपको बता देता हूं तो ये होता है वेस्ट वाटर, पोल्यूटेड स्ट्रीम्स एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप जो पानी पी रहे हैं वो कंटामिनेटेड है, साथ में जो स्ट्रीम्स है वो क्या है, पोल्यूटेड है, और जो वेस्ट वाटर है जैसे कि घर से जो भी गंदा पानी निकल रहा है वो ऐसे ही फैला हुआ है, तो इन सब वजह से हमको वाटर बोर्न डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करें तो ये उन सारे रीजन्स में कॉमन होती है जहां पर पुअर सैनिटेशन से होता है, साथ में हाइजेनिक प्रैक्टिस नहीं होती है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सारे एरियाज जहां पर नाली का पानी रोड पर घूमते रहता है, हाइजीन की कुछ नाम की चीज ही नहीं है, तो उन सारी जगह ये जो डिसीज है ज्यादा फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो जो वाटर बोर्न डिसीज होती है उनको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन पैथोजेंस। जो हमारे पैथोजेंस है वो तीन टाइप के हमको देखने को मिलेंगे। एक होता है देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है, दूसरा होता है वायरल इन्फेक्शंस एंड तीसरा हमारा हो जाएगा प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। तो ये तीन टाइप के मेजर प्रोटोजोआस या बोलूं पैथोजेंस हमारे होते हैं। क्या बोले, तीन टाइप के पैथोजेंस है, बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोअल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और इनकी वजह से जो डिसीज होती है उनको इन्फेक्शंस बोल देंगे। देखो, इन सब के अंदर जो तीनों है, डेट इज बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोआल के अंदर जो हमारा सबसे ज्यादा कॉमन है वो बैक्टीरिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बैक्टीरिया आर द among the most common pathogen responsible for waterborne disease। तो waterborne disease के पीछे जो responsible होता है सबसे ज्यादा, वो हमारा बैक्टीरिया होता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके अंदर सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्या, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये हमारी एक वाटरबोर्न डिसीज है। अब आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए ये ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सारी डिसीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये हमारी कौन सी डिसीज है, मैं आपको बता दिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अब हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो उसके अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस है ये माइकोबैक्टीरियम की वजह से देखने को मिलती है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर ट्यूबरक्लोसिस है ये किसकी वजह से होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम है, इसकी वजह से ये डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, इसलिए ध्यान में रखना है। ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड पोल्यूटेड स्ट्रीम की वजह से। क्लियर है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है ट्यूबरक्लोसिस का, आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट वाटर और पॉल्यूटेड स्ट्रीम से इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके सिम्टम्स आपको ध्यान में रखना है कि परसिस्टेंट कफ अगर किसी को है, चेस्ट पेन है, वीकनेस है, वेट लॉस हो रहा है, मतलब उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ठीक है, क्या इंपैक्ट होगा फ्रेंड्स, ये लंग्स को अफेक्ट करता है एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग अगर इसको टाइम पे क्योर या ट्रीट नहीं किया गया तो। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है फ्रेंड्स, प्रॉपर सैनिटेशन, साथ में कंट्रोलिंग ऑफ द एफ्लुएंट्स एंड स्क्रीनिंग से इसको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है ट्यूबरक्लोसिस का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली वो पूछा जाएगा कि ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये होता है माइको बैक्टीरियम की वजह से। ठीक है, सेकेंड जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो है पैराटाइफाइड फीवर। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेल्मोनेला
पैराटाइफी की वजह से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको लिख दिया कि किसकी वजह से होता है, तो कॉज्ड बाय ये इसकी वजह से होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसका ट्रांसमिशन होता है फ्रेंड्स कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। स्पेशली ड्यूरिंग एपिडेमिक्स के टाइम पर जो कंटामिनेटेड वाटर अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये क्या होता है, हमारा स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स क्या है फ्रेंड्स इसके? फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, हेडेक है, डायरिया है। तो ये इसके किसके फीवर हमारे सिम्टम्स है पैराटाइफाइड के। ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्लीन वाटर सप्लाई का यूज करके, प्रॉपर सीवरेज मैनेजमेंट करके और वैक्सीनेशन करवा के इस पर्टिकुलर इस पैराटाइफाइड से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो टाइफाइड फीवर, जिसको सेल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा सेल्मोनेला टाइफी की वजह से देखने को मिलता है, डिट इज कॉज्ड होता है। ट्रांसमिशन इसका होता है फ्रेंड्स थ्रू फीसल और ओरल राउट वाई कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। इसके भी सिम्टम्स है हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। प्रिवेंशन क्या है फ्रेंड्स? बॉइलिंग वाटर का आप यूज कीजिए पीने के लिए। सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन करा के भी इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो है कोलेरा, तो ये हमारा वाइब्रियो कोलेरा की वजह से होता है ना। मैंने आपको बता दिया है कि ये बैक्टीरिया है वाइब्रियो कोलेरा, इसकी वजह से देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन इसका होता है कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर या फूड को कंज्यूम करने से ये देखने को मिल सकता है। सिम्टम्स क्या है फ्रेंड्स? सीवियर डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन या फिर शॉक भी हो सकता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप? कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज कीजिए पीने के लिए, है ना। प्रॉपर सैनिटेशन एंड ओरल डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स दैट इज ओआरएस का यूज कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेसिलरी डायसेंट्री, तो ये इसकी वजह से हमको देखने को मिलता है सिगला की वजह से, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिगा बेसिलस की वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड की वजह से हो सकता है। सिम्टम्स फ्रेंड्स इसका है ब्लडी डायरिया, स्टोमक क्रैम्प्स एक्सेट्रा हो सकता है। प्रिवेंशन इंप्रूव सैनिटेशन, प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट का यूज करके इससे बचा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा वायरल इन्फेक्शन। अभी जो पिछले 5 मैंने आपको बताए थे ये थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अभी आपको ध्यान में रखना है वायरल इन्फेक्शन, तो इसके अंदर सबसे पहला होता है हेपेटाइटिस, और इसी को हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। इसका ट्रांसमिशन फ्रेंड्स एफ्लुएंट फ्रॉम बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वहां से, इसकी वजह से इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। सिम्टम्स क्या है? जो स्किन है वो येलो कलर की होने लगती है, साथ में स्किन या आई, फटीग, नोशिया, एब्डोमिनल पेन यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। इसके अंदर हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस के अंदर। इसको कैसे बचाया जा सकता है फ्रेंड्स? इससे कि जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको अवॉइड करके साथ में वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस ए और ई लेकर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वायरल इन्फेक्शन के अंदर वो है पोलियो। पोलियो, तो इसको ये जो होता है हमारा किसकी वजह से होता है? ये पोलियो वायरस की वजह से देखने को मिल रहा होता है। इसका भी ट्रांसमिशन होता है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। सिम्टम इसके हो सकते हैं फ्रेंड्स पैरालिसिस पैरालिसिस और फीवर, सोर थ्रोट, फटीग। प्रिवेंट किया जा सकता है इसको पोलियो वैक्सीनेशन से एंड सैनिटेशन मेजर से। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है थर्ड हमारा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। तो मैंने अभी तक आपको दो बता दिए, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बता दिया, दूसरा हमने वायरल इन्फेक्शन के बारे में देख लिया। इसके अंदर ये दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई। तीसरा जो है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, इसके अंदर अगर बात करेंगे एमोविक डिसेंट्री, है ना। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये हमारा इस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ की वजह से होता है। साथ में ट्रांसमिशन कैसे होता है? कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, स्लज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, इनकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम इसका भी हो सकता है फ्रेंड्स डायरिया, समटाइम्स ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन या फिर फीवर। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से इससे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे मैंने आपको वाटर बोर्न डिसीज बता दिए हैं, है ना। अब इनसे कैसे बचेंगे आप? अगर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको वाटर ट्रीटमेंट करना है, देन उसके बाद ही उस पानी को पीना। डेट इज फिल्ट्रेशन करो पहले, फिर क्लोरिनेशन एंड देन बॉइल करके ही उसको कंज्यूम करो। साथ में सैनिटेशन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए किसका? वेस्ट का और सीवरेज सिस्टम्स का। हाइजीन प्रैक्टिस आपको ध्यान में रखना है, डेट इज आपको जब भी आप कभी भी वॉशरूम जा रहे हैं तो आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है।
पब्लिक हेल्थ मेजर्स आपको ध्यान में रखना है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, तो उससे यहाँ से वाटर बोर्न डिसीज से बचा जा सकता है। कंक्लूजन ध्यान रखना है कि वाटर बोर्न डिसीज आर द सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ इशू, है ना। इसको प्रॉपर सैनिटेशन, क्लीन वाटर एक्सेस एंड अवेयरनेस आर लाइकली टू प्रिवेंशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द पैथोजेंस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन हेल्प्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीज, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ केस स्टडीज है जिसके अंदर ये जो डिसीज है बहुत ज्यादा वाइडली फैल चुका था, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। लेकिन यहाँ से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, तो एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकते हैं, एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा, पर्टिकुलर बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर ये डिसीज जो है ये किसकी वजह से है, प्रोटोजोआ की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर वायरल इन्फेक्शन है किस, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिएगा, वहाँ पर सारे नोट्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी। तो क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर फिर से कुछ इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।